नमस्कार। जोश बनारस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अध्याय 2 लेकर एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। पहले अध्याय में आपने विषाद योग को पढ़ा और सुना। इस अध्याय में अर्जुन को युद्ध में खड़े अपने संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ और उसने अपने दुख श्री कृष्ण के सामने रखा और अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। अब आगे अध्याय 2 ज्ञान योग या साख्य योग। श्लोक 1। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध की इस विषम स्थिति में तू कैसे अज्ञान और मोह में घिर गया। ये ज्ञानी और महान पुरुषों का आचरण नहीं है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन की कमजोरी का त्याग कर, अपने कर्म का नहीं। जो इंसान अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है उसे केवल अपमान का सामना करना पड़ता है। तू जिन चीज़ों के लिए शोक कर रहा है वो इसके योग्य ही नहीं है। ज्ञानी जन जिंदा या मरे लोगों के लिए शोक नहीं करते। ये जान ले कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था या यहाँ मौजूद लोग नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम सभी नहीं रहेंगे। बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। पंच तत्वों से बना यह शरीर भी एक समान नहीं रहता। समय के साथ इसमें भी बदलाव होता रहता है और मृत्यु के बाद एक नए शरीर का जन्म होता है। इसलिए धीर पुरुष ना शोक करते हैं और ना ही इससे मोहित होते हैं। श्लोक 2। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख कभी सदा के लिए नहीं रहते। मौसम की तरह ये भी बदलते रहते हैं। इसलिए इससे बेचैन मत हो, क्योंकि जो सुख दुख को समान समझता है वो किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता। उसके मन में हलचल नहीं होती और असल में वही मुक्ति पाने के योग्य होता है। यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। सत्य और असत्य के फर्क को समझना ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। सत्य का कभी नाश नहीं होता और असत्य कभी हमेशा के लिए टिक नहीं सकता। ये शरीर असत्य है, इसका विनाश होना तय है। तो उसकी चिंता कर जो अनंत और शाश्वत है, सत्य है, जिसे आत्मा कहते हैं, जो इस शरीर के अंदर वास करती है। इसलिए तू निर्भर होकर बस अपना कर्म कर। हे कुंती नंदन, ये आत्मा न किसी को मारती है और ना ही कोई इसे मार सकता है। हाँ, इस शरीर को मारा जा सकता है लेकिन आत्मा को कभी नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, ना ही किसी काल में जन्म लेती है, ना मरती है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर धारण करती है। आत्मा को न कोई अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। आत्मा तो परम शुद्ध है, इसमें कोई विकार भी नहीं होता। श्लोक 4। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर तू अपने कर्म से पीछे हट गया तो तुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तू ये राज्य या विजय पाना चाहता है तो हार जीत, सुख दुख को एक समान समझकर युद्ध कर। इस तरह तू पाप का भागी नहीं बनेगा। अब तक तू ज्ञान योग के बारे में सुन रहा था, अब कर्म योग के बारे में सुन। श्लोक 5। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, जिनसे तुझे ऊपर उठना है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तू फल पाने की इच्छा से कर्म मत कर। इस तरह तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 6। हे पार्थ, जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं और विकारों को पूरी तरह से त्याग देता है तो उसे खुद को खोजने में यानी आत्म खोज में संतुष्टि मिल जाती है। उस स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो जिसका मन विपरीत स्थिति में हिलता नहीं, वो जो सुख के पीछे भागता नहीं, जो आसक्ति, डर और क्रोध से मुक्त है, ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अध्याय 2 का सार। भगवान श्री कृष्ण ने हमें अर्जुन के माध्यम से आत्मा
और शरीर के बीच का अंतर सिखाया है। हम शरीर इच्छाएं नहीं बल्कि आत्मा है, वो आत्मा जो अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है और हर जीव के अंदर वास करती है, इसलिए हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमने ये भी समझा कि कर्म करते समय हमें उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपनी पोटेंशियल यानी कि क्षमता का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और अपनी असफलताओं से निराश हुए बिना, हार माने बिना लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना या सीमित करने की भी ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं, उसमें अपना पूरा फोकस और अपना ध्यान सिर्फ अपने गोल पर होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरे कंसंट्रेशन और अपने मन से करें। यह गीता के कर्म योग का मुख्य विषय और आपके द्वारा किए गए काम में सफलता पाने का रहस्य भी है। एक सार्थक जीवन जीने का रहस्य हमेशा एक्टिव बने रहना और अपने निजी मतलब या परिणामों के बारे में सोचे बिना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना भी है। रिजल्ट की चिंता किए बिना ईमानदारी से कर्म किए जाने चाहिए। एक्शन के रिजल्ट अच्छे तभी होंगे जब हम एक्शन पर पूरा ध्यान एवं एनर्जी डालते हैं, और रिजल्ट के बारे में सोचकर खुद को परेशान या बेचैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो आपके एक्शन में लगाई गई एनर्जी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हर समय से पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सक्सेस और फेलियर दोनों को स्वीकार करना चाहिए और हार माने बिना अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लगातार अपने पढ़ाई के रिजल्ट के बारे में चिंता करते रहेंगे तो आप फेलियर के डर से अपने मन और फोकस दोनों में कमी महसूस करेंगे। हमने ये भी जाना है हमारे एक्शन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन उसके रिजल्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। खुद में सेल्फ कंट्रोल का गुण भी जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा सही कदम या फैसला लेने में सबसे बड़ी बाधा बनता है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना या सीमित करना। इस बात को समझें कि हमें बहुत सी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं मन से शुरू होती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। एक स्टूडेंट के रूप में अपने लिए हाई गोल सेट करें, अपना बेस्ट दें और अपने पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करें। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा करने से पहले ये भावना रखें कि आप उस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपने परिवार और अपने के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, लेकिन उनके प्रेम में धृतराष्ट्र की तरह अंधे ना बने कि आप सही और गलत के बीच का अंतर भूलकर गलत कदम उठाने से भी ना चूकें। यही वो लर्निंग्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सफलतम ऊंचाई हासिल कर सकते हैं और वो सारे गोल अचीव कर सकते हैं जिनकी आप चेष्टा रखते हैं। अगर आप अध्याय 3 या चैप्टर 3 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने प्रियजनों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।